हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है बेटा? यस सर। चलो, अब क्या है कि देखो, बैलेंस्ड विस्टन ब्रिज में हम एक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि पिछले क्लास में बताते बताते रुक गए थे। देखो, ये जो है, यह एक कैपेसिटर, मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये मान लो 3 है, और ये मान लो 6 है, ये मान लो 2 है, और ये मान लो 9 है। ठीक है, और ये जो बीच वाला है, ये मान लो 20 फैराड का है। ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले इसको चेक करो। कैसे चेक करो? चेक करेंगे 3/2 इज इक्वल्स टू 9/6, यानी 3/2 हो गया, है ना। मतलब सपोज करिए ये मेरा C1 है, और ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, और ये मेरा C4 है, और ये मेरा C5 है। तो सबसे पहला स्टेप में C1/C2 निकालो। तो C1/C2 कितना होगा? 3/2। फिर उसके आगे C3/C4 निकालो। तो C3/C4 9/6 है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब हम लोग कह सकते हैं कि C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फिर आप क्या करिएगा, सो बताइए। अगर यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तब इसका नाम लिखिए A B C D। नाम लिख दिए हम लोग। अब जब आप इसको नाम लिख दिए, तब क्या करिए कि अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो हम कह सकते हैं कि जो B का पोटेंशियल होगा वही मेरा C का पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ B इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ C। अब जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ, इसका मतलब जो B पॉइंट होगा वही मेरा C पॉइंट होगा। तब इससे भी आगे हम बढ़े, और तब हम लोग लिखेंगे ये A है, फिर अगला मेरा B है, जो B है वही मेरा C है, और फिर उसके आगे मेरा D है। क्यों? क्योंकि A पॉइंट लिख दिए, फिर उसके बाद जो B पॉइंट है वही C पॉइंट है, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी चार्ज B से C के तरफ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा बात है। किसके तरफ नहीं जाएगा? तो B से C के तरफ नहीं जाएगा। अब उसके आगे क्या करिए, एक कैपेसिटर को खोलिए, और यह किसके किसके बीच में लगा हुआ है? तो यह कैपेसिटर A और B के बीच में 3 फैराड का एक कैपेसिटर है। तो यहाँ A है, यहाँ B है, इसके बीच में एक 3 फैराड का एक कैपेसिटर आप लगा लीजिए। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, A और C के बीच में है। तो ये A है, ये C है, इसके बीच में ही तो कैपेसिटर लगा दीजिए। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, B और D के बीच में है। तो ये आपका B है, और ये आपका D है। फिर ये कितना है? ये 9 फैराड का है। अगला कैपेसिटर को खोलिए, 6 और 6 फैराड का है, जो C और D के बीच में लगा हुआ है। लगा दिया। बोलिए, यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? ये वाला 2 है। बोलिए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? बोलिए।
हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है अनुष्का? यस सर। मानसी, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? नो सर। अब क्या करिए, 3 और 2 या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अगर यह 3 और 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट निकालिए। तो इसका इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 3 और 2 अगर पैरेलल में है तब हम लोग लिख सकते हैं CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। और C1 आपका कितना है सो बताइए? तो C1 आपका है 3 और ये वाला 2 है, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, है ना? फिर आइए, ये वाला मेरा C3 है, ये C4 है, तो फिर हम लोग लिखेंगे CP इज इक्वल्स टू C3 प्लस C4। और C3 आपका 9 है और C4 आपका कितना है? तो 6 है, तो 9 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15। कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? हेलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक में? नो सर। है ना? ठीक है, जब यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है तब आप क्या करिए कि अब जो है इस फिगर को यहाँ रिप्लेस करिए। रिप्लेस करिएगा तो 3 और 2 का हमारा 5 हुआ, मतलब यहाँ 5 फैराड का कैपेसिटर लगाए, और 9 और 6 का इक्विवेलेंट हुआ 15, ये वाला 15 लगाए। तो एक हमारा 5 हो गया, दूसरा हमारा 15 हो गया। अब देखिए, इस दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। यह दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में? तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में CS इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखते हैं फार्मूला? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। आप क्या लिखिएगा? 5 इंटू 15 बाय 5 प्लस 15। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा, है ना, तो कितना लिखिएगा बताइए? 75 बाय 20। जो भी आता है इसको कटा के लिख लीजिए। बोलिए, बात समझ में आया? कभी भी कोई दिक्कत है? हेलो यस हेलो, सर। समझ में आ गया आप लोग का बात? अभी भी कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं ना है अभी तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को? तो इसका जानते इस तरह का क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट तुमको विच स्टोन ब्रिज दिख गया, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिख दिया। ठीक, पहला काम करिए, इसको लिख लीजिए। और फिर इससे रिलेटेड देखिए, अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो दिखेगा भी नहीं कि विच स्टोन ब्रिज भी है। बात समझे कि नहीं? कुछ नहीं दिखेगा। नहीं आ रहा क्लियर। क्या क्लियर नहीं आ रहा है बताइए? आवाज। अच्छा, इससे पहले का क्लियर आ रहा था क्या? आवाज अभी साफ नहीं आ रहा है? आवाज साफ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है सर। आ रहा है ना? पिछले वाले में है ना? तो पहला काम क्या करिए, एक क्वेश्चन जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जो बैलेंस विटेस्टोन ब्रिज का हम लोगों ने दिया, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको रेसिस्टेंस में भी आएगा। बात समझिएगा, किसमें आएगा? तो रेसिस्टेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसलिए यहाँ समझ लीजिएगा तो वहाँ पे समझने में आसानी होगी। रफ कर दें सबको? यस सर। अब फिर अगला क्वेश्चन में देखो, खाली तुम पहले देखना, सर्किट खाली देखते जाना, है कि नहीं? तब समझ में आएगा कि भाई बीट स्टोन ब्रिज। जो बच्चा नहीं लिखे हो तब तक लिखते रहो, तब तक हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं।
फिगर क्या है भाई, तो जैसे मान लो कि ये ऐसे है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, इसके बाद इसके पैरेलल में ऐसे, एक नहीं। ऐसे दे दिया एक क्वेश्चन, ठीक है, और तब आपको बोलेगा कि आप जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। कौन सा कैपेसिटेंस बताइए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। अब जब इक्विवेलेंट का बात करिएगा तब ऐसे करिए, ये सी, ये भी सी, 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 सब सी 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 है कि नहीं? अब कहता है क्या कि बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। अब क्या करिएगा इसमें, तो इसमें सबसे पहले मार्क करिए, इस पॉइंट को कुछ मानिए, जैसे इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, है कि नहीं, इसको आप 3 मानिए, इसको आप 4 मानिए, ये वाला पॉइंट को, फिर ये वाला पॉइंट को हम लोग मान लिए 5, या इसको माने 5, और ई वाला पॉइंट को हम लोग मान लिए 6, और इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने माना 7, और इस वाले पॉइंट को हम लोग मान लिए 8। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? आगे बढ़े सर 6 Yes, होगा, sir. लेकिन एक जगह 5 होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, मतलब ये वाला पॉइंट 5 है और ये वाला पॉइंट 6 है, और फिर ये 7 है, ये 8 है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है बताइए? No, sir. अब जब कोई दिक्कत नहीं है तब आप क्या करिए कि जो पॉइंट 1 होगा वही पॉइंट 2 होगा कि नहीं? 1 और 2 दोनों सेम पॉइंट होगा, 5 और 6 सेम पॉइंट होगा, 7 और 8 सेम पॉइंट होगा, 3 और 4 सेम पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए ये सारे पॉइंट सेम पॉइंट होंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? अब जो मेरा 1 है वही मेरा 2 है, जो मेरा 3 है वही मेरा 4 है, जो मेरा 5 है वही मेरा 6 है, और जो मेरा 7 है वही मेरा 8 है ना? अब क्या करिए, सबसे पहला कैपेसिटर यहाँ से खोलिए और यहाँ लगाइए, तो लगाए तो इसको ऐसे लगा दिए C, फिर इसको खोलिए लगा दीजिए, तो 2 और 4 के बीच में तो ये ऐसे करके ऐसे लगा दिए। अच्छा एक बात बताइए, दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है? Parallel. पैरेलल है, तो अगर C और C पैरेलल होगा तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 2C. इसका मतलब ये हमारा 2C हो गया, और अगर E 2C है तो ये भी 2C होगा, ये भी 2C होगा,
ये भी 2C होगा, यही ना होगा। आई वाला मान लो कुछ और दे दिया, ये दे दिया 4C, है कि नहीं। तो एक बात बोले, हम काहे इतना माथापच्ची करें, तो हम सीधे सीधे सोच लिए, एक तो फिगर बनाने के बाद सोच लिए ओ ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये 2C होगा। तो वही सेम के सीजर भी है, वही सेम के सीजर भी है, वही सेम के सीजर भी है। आप क्या करिए, हटाइए सबको और एक तो सिंगल कैपेसिटर लगाइए इसके बीच में, और इस कैपेसिटर को 2C लिख दीजिए। फिर आगे बढ़िए, तो इसके बीच में भी कितना कितना लिखिएगा, ये भी 2C लिखिएगा। फिर इसके आगे में क्या लिखिएगा, तो ये भी 2C लिखिएगा। फिर इसके आगे में क्या लिखिएगा, तो फिर ये भी 2C लिखिएगा। और फिर ये वाला कितना लिखिएगा, 4C। अब आप खुद से सोचिए कि यह जो है यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। हेलो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, यह बैलेंस्ड हाँ सर, व्हीटस्टोन हाँ ब्रिज सर, है या नहीं है सर। है ना। यस सर। आप देखिए, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये 2C और 2C है, तो इसका मतलब देखो इसी फिगर को भी यहाँ एडजस्ट कर दें, ये 2C और ये भी 2C, फिर और नीचे भी 2C, इधर भी 2C, तो इस सब को यहाँ तक किए 2C और 2C। अब फिर आपसे हम पूछ रहे हैं ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। पैरेलल है। तो सीधे पैरेलल हम लोग लिख दें 2C प्लस 2C बराबर 4C, और इसमें भी वही चीज लिखिएगा आप। क्या लिखिएगा बताइए, 2C प्लस 2C तो हो गया 4C। नहीं, अब सुनिए, ये 4C ये 4C, तो ये वाला हमारा हो गया ये 4C और ये भी 4C, दोनों 4C हो गया। अब क्या करिएगा बताइए, तो अगर ये 4C हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं ना 4C इंटू 4C डिवाइडेड बाय 4C प्लस 4C बराबर 16C का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8C। C से C कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, यानी 2C इसका आंसर हुआ। तो जब तो यानी ये हम तुमको यह बताना चाह रहे थे कि क्या बताना चाह रहे थे कि अगर 2C सब है तो सीधे बिना कुछ निकाले हुए तुम डायरेक्ट मार सकते हो कि इसका इक्विवेलेंट 2C होगा। बोलिए, बात समझ में आया मेरा बात क्या हम बोल रहे हैं। ये भी 2C ये भी 2C ये भी 2C ये भी 2C, केवल हम चेक कर लिए ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2C अगर है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C ही होगा। बोलिए, इतना बात समझ में आया हम क्या बोले। यस सर। अगर ये 4 है, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, तो इक्विवेलेंट क्या होगा 4। अगर ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, तो इक्विवेलेंट 5 होगा। और अगर डिफरेंट देगा तब तो उसके हिसाब से इस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। तो फिर आगे बढ़े हम लोग। हेलो हेलो, यस सर। रब कर दें इसको। यस सर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिए। अब बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, सब C है।
अब देखो, इसमें क्या किया ना, ये ऐसे किया, लेकिन यहाँ पे ना ऐसे वायर डाला, ऐसे। बोलता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ठीक, मतलब ऐसे वायर देने का मतलब क्या हुआ, ये क्रॉस वायर है, मतलब इस वायर से अटैच नहीं है। मतलब जैसे हम ये लेते हैं, मान लो ये ए ले लिए, इसको बी ले लिए, इसको सी ले लिए, इसको डी ले लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि एडी वायर और बीसी वायर एक दूसरे से अटैच कहीं नहीं है। इस सिंबल का मतलब, यानी इस तरह का जो सिंबल दिया जाता है, मतलब ऐसे करके ऐसे दे दिया, मतलब क्रॉस वायर है, मतलब टच नहीं है। मतलब क्या है, ये टच नहीं है। अगर टच नहीं है तब फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़िएगा तब आप क्या लिखिएगा जानते हैं? तब आप लिखिएगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ए लीजिए, एंडिंग पॉइंट डी लीजिए, ठीक है। उसके बाद बीच का पॉइंट बी लीजिए, और लास्ट वाला पॉइंट सी लीजिए। ले लिए हम लोग। अब एक बात खाली इसको क्या करना है, उस पूरे को खोल के दूसरे जगह अरेंज कर देना है। अब पहला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? ए और बी के बीच में पहला कैपेसिटर है। फिर अगला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? तो बी और डी के बीच में अगला कैपेसिटर है। फिर आइए, अगला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? ए और सी के बीच में अगला कैपेसिटर। फिर अगला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? तो सी और डी के बीच में अगला कैपेसिटर। फिर आइए, जो डायरेक्टली ए से डी, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, उसको अंतिम में खोलना। कब खोलना? लास्ट में। तो फिर अगला कैपेसिटर किसके किसके बीच में है? तब बी और सी के बीच में। तो एक कैपेसिटर यहाँ है और दूसरा कैपेसिटर यहाँ है। फिर समझिए, अब ये वाला खोलिए, किसके किसके बीच में है? ए और डी। ए और डी के बीच में। तो आपको क्या करना है, इसको ए और डी के बीच में यहाँ से कनेक्ट नहीं करना, इधर से भी तो हम कनेक्ट कर सकते हैं ए और डी के बीच में। बोलिए, बात समझ में आया? ये ए और डी के बीच में था, तो हम इधर से नहीं कनेक्ट करके इधर से हम लोग कनेक्ट कर दिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, और ये भी सी है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? सर ए और डी को उधर से क्यों कनेक्ट किए हैं? देखो, अगर इधर से कनेक्ट करते तब तो यही सेम में फिगर तुमको दिखता, जो ऊपर है वही सेम फिगर यहाँ यस दिखता। सर। तो तुम जज नहीं कर पाओगे। तो ए और डी से कनेक्टेड है, लेकिन हम इसको यहाँ बीच से डालने से क्या होगा, स्टूडेंट कंफ्यूज करेगा। इसलिए हम क्या किए, या तो ऊपर से कनेक्ट कर दो या तो नीचे से कनेक्ट कर दो, कहीं से कनेक्ट कर दो, लेकिन ए और डी पॉइंट से जोड़ दो। समझे? यस सर। अगर बीच से कनेक्ट करिएगा तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि यह कौन चीज है, लेकिन उसी को उठा के नीचे से कनेक्ट कर दिया, तुमको दिखने लगा। क्या दिखने लगा? ये पूरा जो है, यह पूरा ए बी सी डी बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है। ए बी सी और डी, यह बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है। और सब का सी 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 है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? ये सब सी 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 है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? सी होगा कि नहीं? 2 यस अरे सर। 2C रहता तो 2C होता, सी रहेगा तो सी होगा। सी 4 रहता होगा। तो 4 यस होता, सर। है ना? तो अब क्या करो, इस सब को रिमूव करो, ये जितना भी है यहाँ से ये सारे को रिमूव कर दिया जाए।
और इस सब को रिमूव करने के बाद, इस सब को हटा के एक ठो कैपेसिटर आप डालिए। कितना का डालेंगे बताओ? सी का। यस सर। और नीचे जो डालोगे तो नीचे कितना का है? सी और सी ऐसा है। 3/2। हाँ, C/2 हो जाएगा। बोलो, ये वाला C और C हमारा सीरीज में है। C और C अगर मेरा सीरीज में 3/2 हो गया, और C/2 और C कौन सा कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट है ना, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/2। C प्लस C/2 इज इक्वल्स टू 3C/2। बोलो, बात समझ में आया नहीं? बउआ, यस सर। अब बच्चे को समझ में आया क्या? कैसे ऐसे क्वेश्चन को, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा कि तुमको लगेगा ही नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझे कि नहीं? लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से बनाया जा सकता है। समझ गए? रब करें इसको। हेलो, रब करें इसको। रुकिए सर थोड़ा सा। कोई बात नहीं, एकदम अच्छे से बना। रिकॉर्डिंग भी इसका कर रहे हैं, तो अगर दिक्कत होगा तो रिकॉर्डिंग भी जाके देख लेना। आ जाता है ना आप लोग के इस पे रिकॉर्डिंग? यस। तो आप देख लीजिएगा वहां से। अगर कोई दिक्कत होगा तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। चलिए, वाला जो भी मिक्स कॉम्बिनेशन होगा जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म अगर हो रहा है तो पहले वो देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। हाँ, पहले अगर 5 कैपेसिटर या उससे ज्यादा कैपेसिटर है तो पहला कोशिश करते हैं इसको व्हीटस्टोन बना के देखेंगे। समझ गए? क्या बना के देखेंगे? यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज। बना के देखेंगे, है कि नहीं? ठीक है, अब इससे भी आगे बढ़े। प्रिंस, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। लिख लिए? रफ करें इसको। यस सर। आप सुनो, अब एक क्वेश्चन तुमको ऐसा दे रहे हैं जो कि तुमको कहीं से देखने से लगेगा ही नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। बात समझे कि नहीं? कहीं से नहीं लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। देखो, कहीं तुमको समझ में आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? सब सी है। अब बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट सर। कैपेसिटेंस बताइए। हाँ बोलिए। सर 11th का बैच कब से स्टार्ट होगा? 11th वाला स्टार्ट कर दिए रे। हो गया है सर। हाँ, कितने दिन हुआ सर? 1-2 क्लास हुआ है। सर एक लड़का का एडमिशन कराना था। अच्छा, कल हेलो। हाँ कल, हाँ बोले क्या? कल आ करके जो है ना करा दो एडमिशन। कल जो है ना, कल आ करके डायरेक्टर सर से मिल लो। ओके सर, बोल देंगे। एक भैया थे, उन्हीं को काम था तो। हाँ तो उनको बोल दीजिए है कि नहीं, आ करके मिल ले तो फिर बात कर ले। ठीक है, ठीक यही बात है। प्लीज बोल रहे हो? प्रिंस बोल रहे हो बुआ? यस सर। तो उनको बोल देना, मतलब कि उनको जो है ना बोल दीजिएगा क्लास जो है स्टार्ट कर चुके हैं। यस सर।
ठीक है, अभी यूनिट्स और मेजरमेंट पढ़ा रहा है। ठीक है ना। अब कि देखो हम सबको मार्क कर दिए ना, बोलो, सबको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद अब क्या किए, देखो ये हमारा पॉइंट है ए, स्टार्टिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट क्या है बताओ, बी, यही ना है। जो ए है वही 1 है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, जो बी है वही मेरा देखो तो बी 6 7 8, बी 6 7 8, यह सब एक पॉइंट है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक में? किसी बच्चे को बताइए कि बी 6 7 8 सब एक पॉइंट है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़िए। जो 1 है वही मेरा 5 है कि नहीं? क्योंकि 1 और 5 के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो हम लोग लिख दिए 1 और 5 दोनों बराबर है। 2 और ठीक 3 है, सर। अब देखो 2 और 3, यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए और फिर 3 लिख दिए। फिर उसके आगे बोलिए, तो आगे देखो, अब देखो एक बात सुनना, इसलिए हम 1 2 3 4 में लिखते हैं कि बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं करे। बोलो क्या सर? तो देखिएगा हम लिख देते हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा कैसे आपको सब पकड़ में आएगा। देखिए 1 है यहाँ तो इसको काट दिए, 2 है यहाँ काट दिए, 3 है यहाँ काट दिए, 6 है यहाँ काट दिए, 7 यहाँ है काटे, 8 यूज कर लियो काट दिए, बचा कौन सा बताओ? 4 सर और 5 5। भी है। हाँ देखो 5 है यहाँ है ना 5, तो 5 को भी काट दिए, बचा कौन सा पॉइंट? 4। 4 पॉइंट को कहीं ले लो, यहाँ पे ले लिए कहीं 4। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? अब क्या करिए, पहला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में? तो 1 और 2 के बीच में, और एक तो कैपेसिटर लगा दिया। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में? 3 और 8 के बीच में एक तो कैपेसिटर। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में? 4 और 3 के बीच में एक तो कैपेसिटर। फिर अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में? 5 और 4 के बीच में एक तो कैपेसिटर है ना। जो डायरेक्टली वाला है उसको नहीं खोलना, इसलिए कि स्टार्टिंग पॉइंट देखो 5 और 6 से डायरेक्टली वाला, इसको सबसे अंतिम में। अगला कैपेसिटर को खोलिए, किसके किसके बीच में? तो 4 और 7। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, इसको मिला दीजिए। अब अंतिम वाला इसको खोलिए, बोलिए तो ये वाला किसके किसके बीच में? 5 और 6। तो ये 5 है, हाँ ये 5 है, ये 6 है। देखो इस फिगर को रिप्लेस करने के बाद देखो तो कौन सा फिगर आ गया, दिखाई दे रहा है? यस सर। अब खुद सोचिए, ये सी ये सी ये सी ये सी ये सी सब सी ये सी है, क्या होगा इक्विवेलेंट? बोलिए। सी। तो इस सब को हटाओ, ये हमारा सी हो, अब फिर ये सी हो गया। तो देखो एक तो सी को भी सब वायरलेस स्टोन ब्रिज हो गया, तो ये सी हो गया, नीचे वाला भी सी हो गया, और सी मिल करके कितना हो गया? 2C। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2C। आंसर बोलो बोलो। हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड अब कोई भी किस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तब आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं? बोलिए, कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोलवे नहीं करिएगा, यस सर। यस सर। है ना। क्योंकि जितना तरह का क्वेश्चन है वो सारे तरह के क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है,
व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, है ना। एक मिनट आप लोग इंतजार करिए कि कुछ और क्वेश्चन अगर है। एक इनफाइनाइट सर्किट का एक क्वेश्चन हम खोज रहे हैं। कौन सा सर्किट का? इनफाइनाइट सर्किट का। इसको रफ करें। रफ कर दें, बोलिए। यस सर। एक इनफाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन है, पहले उसको डिस्कस कर दें, है ना। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सर्किट का क्वेश्चन हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, है ना, अभी कुछ कुछ चीजें और बचाऊंगा। देखो, जैसे ही ये है ना, क्या ऐसे दिया है, ये 1, फिर ये वाला 2, फिर 1, फिर 2। अब देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है। बाप रे बाप, एकदम क्या हो रहा है, ये टोटल बढ़ते जा रहा है। अब बोलता है क्या, ये 1 है और ये 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 2, फिर ये वाला 1 है। तो कहता है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। बोलिए, इतना बात समझ में आए? क्या बोले, क्या बोले, फिर से नहीं बोलिए। तो ऐसे सर्किट को आप कैसे सॉल्व करिएगा? तो इसमें जानते हैं, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। तो सबसे पहले ऐसे सोचिए कि इस पूरे का लेट, है ना, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस BC, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, अब वही कैसे लगा जरा देखना। तो 1 2 1 2, फिर 1 2, फिर अगला भी है तो 1 2, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो जैसे ही लग रहा है, एक ठो सर्किट को इसका उठा लीजिए, एक ठो, ओनली 1, है ना। और इस फिगर को आप बना दीजिए। कैसे आप बनाइएगा? सबसे पहले ऐसा है, ये 1 है और ये 2 है, लगा दिया। ठीक, अब ये 2 को लगाने के बाद हम पूछे पूरे का इक्विवेलेंट कितना है, तो बोले C। इसमें 2 ठो बंद कर दिए, तब भी पूछेंगे इक्विवेलेंट कितना होगा। ये पूरे का इक्विवेलेंट C है, इसमें 2 ठो ऐसे बंद किया, फिर पूछे अब बताओ कितना होगा। तो क्या बोलिएगा, उतना ही होगा, C ही होगा। बोलो कैसे सर? एक समुद्र है, उससे 1 लोटा पानी बाहर निकाल लिए, क्या समुद्र का लेवल घट जाएगा? हेलो, नो सर, नो नहीं, सर। नहीं घटेगा। तो उसी तरह इतना सब सर्किट इंफिनिटी तक है, इसमें से 2 ठो बंद कर दिए। तो हम पूछे कि पूरे का C है, इसमें से 2 ठो बंद कर दिए, तब भी कितना होगा? सी। C होगा। तो वही C को इसके जस्ट बाद ऐसे लगा दो, देखो पूरा सर्किट रिप्लेस कर दिया, है ना। अब फिर सोचिए, ये 2 और यह C कौन सा कॉम्बिनेशन है? यह 2 और यह C कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो सीरीज है।
ये 2 और C कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो ये दोनों सीरीज सीरीज। कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज अगर है तो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/C ये लिखेगा और इसको सॉल्व यस करिएगा सर। तो 2C हो गया, तो C प्लस 2, तो CS इज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा बताइए? 2C/C प्लस 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? मतलब इस दोनों का सीरीज निकाल लिए, तो एक तो 2 है, एगो C है, तो 1/2 प्लस 1/C सॉल्व किया, CS इक्वल्स टू 2C/C प्लस 2 हो गया। अब फिर समझिए कि इस दोनों के जगह पे कितना लगाए? तो 2C/C प्लस 2। फिर क्या किए? एक बार फिगर को और एक बार रिप्लेस कर दिया है कि नहीं? ये 1 है, इस दोनों का सीरीज करके जितना आया इसके बीच में यहाँ लगा दिया। ये वाला कितना हुआ? ये वाला बोला 2C/C प्लस 2 है। अब पूछे ई वाला कितना है? तो ई वाला 1 है। तो फिर पूछे अब बोलो तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? यह दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो CP इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2C/C प्लस 2। और टोटल इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना माने थे? सी। तो CP किसके बराबर होगा? CP का मतलब अंतिम है, यानी ये अब यानी लास्ट है, CP बराबर C है ना। पुट, इसको ऐसे लिखो, पुट CP इज इक्वल्स टू C, पुट कर दो। अगर इसको पुट कर दिए हुआ, क्योंकि सबका इक्विवेलेंट C माने थे, तो यहाँ C लिख दिए, CP की जगह पर C लिख दिए और इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लीजिएगा, C प्लस 2 लिखिएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? C प्लस 2 प्लस 2C ये लिखोगे। यहाँ बाय 1 कर दिए, इसका एलसीएम ले लिए, इतना हम लोग लिख दिए। थोड़ा और सॉल्व करिएगा तो 2C प्लस C बराबर क्या लिखिएगा बताइए? 3C प्लस 2 बाय C प्लस 2, ये नहीं होगा? सर दिख नहीं रहा साइड वाला। आए आप देखो, आप दिखा? यस सर। अब दिखा हुआ अभिषेक? आप क्या करोगे बुआ? अब देखो C इज इक्वल्स टू 3C प्लस 2 बाय C प्लस 2। अब क्या करेंगे बताओ? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो C स्क्वायर प्लस 2C, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, C इंटू C स्क्वायर प्लस 2C इज इक्वल्स टू 3C प्लस 2। अब क्या करिए? सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए, सबको इधर शिफ्ट करिएगा। अब आप क्या लिखिएगा बताइए? टोटल को इधर शिफ्ट करिए प्रिंस, तो इधर सर अगर आप लास्ट shift लाइन नहीं करिएगा- दिख रहा है। देखो अब दिखा? यस सर। यही है लास्ट लाइन, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ें? यस सर। आगे हम बोल रहे हैं, और आगे हम क्या बोल रहे हैं सोचिए, है ना। आगे जो बोल रहे हैं वो यह है, कुंदन कुछ बोल रहे हो क्या? कुंदन यस सर। क्या बोलो? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे हैं सर। इसमें लिखा था कुंदन पटेल स्पीकिंग, है ना। ठीक, आगे बढ़ें? आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे हम लोग क्या आते हैं, देखिए इस सब को इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो C स्क्वायर
प्लस 2c माइनस 3c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया हम लोग। अब क्या हुआ, इसको और सॉल्व करिए। सी स्क्वायर माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करिएगा। क्या करिएगा? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन सर वहाँ हम लोग -2 करेंगे। होगा ना? कहाँ पे? प्लस सर -3 हाँ सी यहाँ पे, -2। हाँ यहाँ पे -2 होगा, सही बोली है ना, ये वाला माइनस है। अब इसके आगे क्या किया जाए तो बताओ। इसके आगे -2c प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सी को कॉमन लो, सी माइनस 2 प्लस 1 को कॉमन लो, सी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर आगे बढ़ो, c प्लस 1 इंटू सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। c इज इक्वल्स टू -1। नॉट पॉसिबल। काहे? कैपेसिटेंस नेवर बी नेगेटिव, इसीलिए लिख दिए नॉट पॉसिबल। और c इज इक्वल्स टू 2, यही इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आए, इसको बनाने का एक और एक सिर्फ यही मेथड है, समझे? इस तरह का जितना भी क्वेश्चन है, इस सब को बनाने का एक ही मेथड है, और वह मेथड है कौन सा मेथड है? यह मेथड है ना। इस मेथड को, मतलब यही मेथड हम लोग अल्टीमेट यूज करते हैं। ठीक है, रफ करें इसको। रफ करें प्रिंस। रब करेंगे तो आप बता दीजिएगा कहाँ से रब कर दीजिए। आप लोग सब लिख लीजिएगा, तो जरूर एक बार जो है ना मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ सर आई हैव कंप्लीटेड। अब खाली देखिए कितने तरह का क्वेश्चन इस कैपेसिटर में था। बढ़े आगे। यस हेलो, सर। चलो इस सब को रफ करो, और रफ करके एक और तरह का क्वेश्चन पे आओ, है ना। वो और तरह का क्वेश्चन क्या है? कि देखो, ये आओ। बोला क्या यह एक कैपेसिटर है, ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा निगेटिव है। बोला इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये सोचना कि ये वाला भी पॉजिटिव होगा और ये वाला प्लेट भी पॉजिटिव होगा, और फिर
ये वाला जो ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। ये क्या है? क्योंकि यह पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब बी का डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये वाला निगेटिव होगा और ये वाला भी निगेटिव होगा, और ये वाला निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। बोलिए, पहले इतना बात समझ में आया? हेलो, यस बात सर। समझ में आई कि जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है उसका दोनों साइड, यह प्लेट ऐसे दिख रहा है, लाइन नहीं है, यह प्लेट ऐसा है। देखिए, ये भी है और ये भी है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ये इसका मतलब है। कोई प्लेट अगर रखे या इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करें तो इस साइड भी पॉजिटिव बताएगा और यह साइड भी पॉजिटिव बताएगा, ये इसका था। अब आइए, अब क्या करिएगा, ये लीजिए 1, ये लीजिए 2, ये लीजिए 3, ये लीजिए 4, ये लीजिए 5, ये लीजिए 6। बोलिएगा सर बाहर वाला क्यों नहीं लिए? क्योंकि बाहर वाला कोई काम का नहीं है ना। अब एक बात सोचिए, 1 और 2, 1 पॉजिटिव है और 2 हमारा कैसा है बताइए? 2 मेरा निगेटिव है। नेगेटिव। तो देखिए 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। देखिए सब प्लेट को अब हम लिख रहे हैं, ये 1 प्लेट है, ये 4 है, और ये जो है 5 भी मेरा पॉजिटिव है। कौन कौन पॉजिटिव है? तो 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, और सब किससे कनेक्टेड है या किससे कनेक्टेड है बोलिए तो? यह सब ए वाले से कनेक्टेड है। बोलिए। फिर आइए, 1 के साथ में कौन सा कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है? तो 2 भी निगेटिव से कनेक्टेड है। अब फिर देखिए 4 के साथ कौन सा यानी कैपेसिटर काम कर रहा है? तो 3। ये हो गया 2, ये हो गया 3, और फिर अगला कौन हो गया? अगला हो गया 6। बोलिए 2, 3 और 6, यह सब किससे कनेक्टेड है बोलिए तो? यह सब बी का से। सब बी से कनेक्ट कर दिए। अब फिर बोले ये सी, ये सी, ये सी, ये तीनों का तीनों सी है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए? 3। 3C इसका equivalent। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक में? ये समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसे दिख रहा है ये कैपेसिटर नहीं है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव दे दिया, बोला इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, बताना पड़ेगा। आगे बढ़ें। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ये ए है, ये बी है। ये वाला बोल दिया पॉजिटिव है, आई वाला बोल दिया निगेटिव है, और बोला कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो हेलो, क्वेश्चन आया समझ में? सर एक बार फिर से बताइए ना। देखिए,
जैसे ये इस तरह करके ये दे दिया, एगो प्लेट इस दोनों से के बीच में एक तो प्लेट ही दे दिया, फिर ई प्लेट दिया, फिर ई प्लेट दिया, फिर ई प्लेट दिया, और बोलता है कि जैसे ये था ना, तो ये यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक तो प्लेट और दे दिया बस, और कुछ नहीं किया ये। बोला कि इसका इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। बोलो, अभी समझ में आया क्या क्या था क्वेश्चन? यस सर। यस सर। है ना, समझ में आ गया। अब ये अब देखना आप क्या तुमको बोल रहे हैं। ये देखो, इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला भी पॉजिटिव होगा, ये वाला क्या होगा? निगेटिव। ये वाला भी निगेटिव होगा, इधर वाला भी निगेटिव होगा, ये वाला निगेटिव होगा, फिर ये वाला पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव होगा। तो हम क्या बोले थे? सबसे बाहर वाले जो है, देखो ये पॉजिटिव तो है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसलिए यह कैपेसिटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा। यह बात आपको बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे ये जो आउटर है, तो देखो इसमें कहीं निगेटिव होने का इधर तो अब कोई संभावना नहीं है, इसलिए यह काम नहीं करेगा, इसलिए इसका नंबरिंग नहीं लेते हैं, और इधर वाले का भी नंबरिंग नहीं लेते हैं। सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला दोनों को छोड़ देते हैं। तब किसको लीजिएगा? तो इसको लीजिएगा। ये 1 है, ये वाला प्लेट 2 है, ये वाला इसका इस साइड वाला 3 है, ये वाला 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। बोलिए, इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? अब सुनो, अब देखो यह वाला प्लेट किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो नहीं है जिसका मतलब यह न्यूट्रल प्लेट है। कौन सा प्लेट है? न्यूट्रल। जब किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो पॉजिटिव से जुड़ा है ना तो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह प्लेट आपका न्यूट्रल प्लेट है ना? और अगर यह न्यूट्रल है तो ये पॉजिटिव है, तो इस साइड वाला क्या होगा बताओ? अरे कंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण ये पॉजिटिव है तो ये वाला निगेटिव होगा, और ई वाला निगेटिव है तो इसका इस साइड पॉजिटिव होगा। यही कंडक्शन का खेल है, कंडक्शन नहीं इंडक्शन का खेल है। ये सब 1, 4, 5, 6, 7, 8 यह डायरेक्टली ए या बी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें कंडक्शन हो रहा है, और वो वाला इंडक्शन हो रहा है। आगे बढ़े? हेलो, यस सर। अब सुनिए, अब क्या करिए कि पॉजिटिव से कौन कौन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पहले ये बताइए। 1, फिर कौन सा जुड़ा हुआ है? 6, फिर कौन सा जुड़ा हुआ है? 7। यहाँ लिख दिए 1, 6, 7, यह सब पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, सबको पॉजिटिव से जोड़ो। जाओ, क्या कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नहीं अब देखो 1 किसके साथ जो है, 1 जो है वह कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके साथ बताओ? किसके साथ कर रहा है? 2 के साथ। एक साइड यानी 2 वाला निगेटिव है, 3 वाला कौन सा पार्ट है रे? 3 वाला कौन सा पार्ट है बुआ? पॉजिटिव। 3 वाला हम पॉजिटिव कर दिए, ठीक। 3 किसके साथ कैपेसिटर में बना हुआ है? जरा गौर से देखो तो। 4 के साथ। अब 4 किससे कनेक्टेड है? बी से, नहीं। यस सर। 6 किसके साथ कैपेसिटर बना हुआ है? 5 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 किसके साथ कैपेसिटर बना हुआ है? 8 के साथ, यानी 6 ये 5 है। इसको यार ऐसे बढ़ाओ और ऐसे बढ़ा के ऐसे हो गया कहानी खत्म। देखो अभी देखो, ये जो इस फिगर में था वही इस फिगर में देखो, 2 और 3 डायरेक्टली किसी से जुड़ा हुआ था बताइए तो? 2 और 3 किसी प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है?
No, sir. नो सर। नहीं है। लेकिन देखो यहाँ भी देखो तो 2 और 3 डायरेक्टली किसी से जुड़ा हुआ है? नो सर। देखो ये ए है, ये बी है। आप गौर से देखिए तो ए से डायरेक्टली 2 मेरा नहीं जुड़ा हुआ है, अब बी से भी डायरेक्टली 2 मेरा जुड़ा हुआ नहीं है, बी से 4 भले जुड़ा हुआ है। तो देखो 2 और 3 डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था। 2 किस नेचर का चार्ज था? निगेटिव। और 3 किस नेचर का चार्ज था? पॉजिटिव। 4 किस नेचर का चार्ज है? निगेटिव। 5 किस नेचर का चार्ज है? किस नेचर का प्लेट हो गया है? 5 निगेटिव, है ना? 5। उसके बाद 8 किस नेचर का है? तो निगेटिव। तो देखो ये हो गया निगेटिव। अब 1 पॉजिटिव, ठीक है। 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव। फिर 6 पॉजिटिव, पॉजिटिव। 7 पॉजिटिव। अब देखो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। सीरीज। सीरीज सीधे C/2 होगा। C और C सीरीज में C/2 नहीं होगा रे। अरे C गुना C/C प्लस C, सब खा जाओ रे, जितना यस मैंने सर। नहीं पढ़ा है ना। C²/2C क्या हो गया? C/2। और फिर ये C, ये भी C, तो C/2 सर सी C और इक्विवेलेंट C। 5C/2 होगा। हाँ, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C/2 प्लस C प्लस C इज इक्वल्स टू 5C/2 इज द राइट आंसर। तो इस तरह प्लेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आप बना दीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज भी समझ गए। इस तरह के प्लेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आप लोग बना सकते हो। बोलो, यस सर। बोली, है ना? अब क्या हो, एक टॉपिक हो कैपेसिटर का। रफ कर दें इसको। रफ करें इसको। प्रिंस, अभिषेक, अनुष्का, प्रांजल, Yes, sir. रफ करें रे प्रांजल। प्रांजल, यस सर। समझ में आ रहा हुआ? यस सर। ठीक है, तो इस सब को रफ करो और रफ करके फिर एक अगला आओ। एनर्जी, एनर्जी stored in the capacitor, energy stored in the capacitor। अगला टॉपिक लिखें, ठीक है। क्या टॉपिक लिखे? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसमें लिखे द वर्क डन, द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर energy is stored in the capacitor, energy is stored in the capacitor known as
potential energy of the capacitor। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। नॉन एज कौन सा एनर्जी बोले? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोल दी हम लोग। अब कंसीडर a capacitor of capacitance C is initially initially uncharged, देखो ये थ्योरी पर आ रहे हैं, and is connected to a source having potential difference V, ठीक है। After some time charge on the capacitor is Q, on the capacitor is Q, ठीक है। तो देखो dW बराबर dQ, V इंटू dQ। देखो ये लिख सकते हैं। बोले सर ये कहाँ से लिखे आप? तो V बराबर एक सौ फार्मूला पर है तो W बाई क्यू। इसको पढ़े आप लोग? हेलो, V इक्वल्स टू W बाई क्यू आपने पढ़ा इसको? यहाँ से dW इक्वल्स टू V इंटू dQ लिखेंगे और Q बराबर CV होता है ना, यहाँ से V बराबर आप क्या लिखिएगा? Q बाई C। यहाँ पे लिखेंगे dW इज इक्वल्स टू Q बाई C इंटू dQ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करिएगा तो क्या लिखेंगे इसको इंटीग्रेट करने के बाद? 0 से W, 0 से Q तक और इधर वाला 0 से W तक। तो dW का इंटीग्रेशन W होगा, 1 बाई C को बाहर करिए, Q पे पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन बताइए। Q स्क्वायर बाई 2, 0 to Q। फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे सो बताइए? Q स्क्वायर बाई 2C आएगा। यस सर। सर यहाँ पे Q पे 1 पावर n रे, तो इंटीग्रेशन Yes, का फॉर्मूला क्या लिखोगे रे? x टू दी पावर Yes, n sir. इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n N प्लस plus 1 one. राइट रे? 1 plus 1. 1 सी Yes, sir. पढ़ाए थे, याद है? Yes, sir. W इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C। बोलो समझ में आया? बोलिए। Q बराबर क्या लिखते हैं बताइए? CV बाई 2C। C से C कैंसिल कर दो। और क्या क्या हम कर रहे हैं? Q इज इक्वल्स टू CV इसको होल स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखिएगा। फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे सो बताइए? C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। C से C काटिए, फाइनली क्या लिखेगा? हाफ CV स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलिए। Q इक्वल्स टू CV होता है ना, तो Q के जगह पे CV पुट कर दिए, CV का Yes, होल sir. स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिए। अगला एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाफ CV इंटू V। लिख सकते हैं आप?
सी भी इंटू भी करिएगा, सी भी को क्या लिखिएगा, हाफ क्यू इंटू। देखिए देखिए इतना बच्चे सब चीज लिख चुके हो, रफ करें इसको। सर रुक जाइए थोड़ा। जल्दी जल्दी लिखिए, इसके जस्ट बाद केमिस्ट्री का भी क्लास है रे। तनिष्ठा है कि नहीं, तनिष्ठा? तनिष्ठा देखो ना, लगता है यस कहाँ हो रे, इतना देर बाद आवाज सुनती हो रे। सर बोले। बोले लेकिन लेट से। रब करें इसको। ऑनलाइन में कितना अच्छा है, बारिश हुआ, घर से बैठ के पढ़िए, है कि नहीं? कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था, है ना तनिष्ठा? तो देखो इस सब को रफ करते हैं, रफ करें। हेलो, रफ करें हम। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे Yes, जल्दी sir. रफ यस सर। रफ रफ करके, और अगर इसको हम लोग रफ कर लिए तब उसके आगे गए, और उसके आगे गए तो तब क्या करिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू इंटू भी इज इक्वल्स टू हाफ क्यू भी तो हो ही गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये 3 फार्मूला है, आपको जो दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। एक और चीज इसमें पढ़ लो, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को यू से डिनोट करते हैं, और इसको क्या करोगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर is known as U। ठीक है, U इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू डिस्टेंस। तो हाफ को हाफ लिखना है ना, जैसे कैपेसिटर है, हाँ? तो इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। इसको इसे कर दो तो देखो इसका बेस एरिया ए है, इंटू हाइट कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आएगा कि नहीं। हेलो, अरे भाई कैपेसिटर है ना, ऐसे ये कैपेसिटर है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला निगेटिव है। अगर ये एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो फिर क्या करिएगा आप, कि इसका एरिया ए है और इसका डिस्टेंस डी है, तो कितना हो जाएगा इसका, तो ए इंटू डी इसका वॉल्यूम होगा। तो हाफ सी के जगह पे आप क्या यूज करिएगा, आप सीलन नॉट ए बाई डी पढ़े हो जी, ये फार्मूला पढ़े आप लोग, यस सर। डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ए से ए को काटिए, फाइनल क्या लिखिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब वी बाई डी को ई कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। क्या पढ़े थे भाई,
कि dv इक्वल्स टू ई इंटू डी आर, यही पढ़े थे हम लोग। यहाँ से E बराबर आप क्या लिखिएगा, dv बाय डी आर। dv का मतलब सिंपल वर्ड में पोटेंशियल, और डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा, डिस्टेंस, है ना। तो पोटेंशियल मतलब v का मतलब यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, है ना। के स्क्वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी का यही हम लोग लिखते हैं। इसकी यूनिट अगर पूछ दिया जाए तो इसका यूनिट लिखना जूल पर मीटर क्यूब। बोलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक? देने कंफ्यूजन नो सर। है ना। 2-3 चीज अभी और बचा हुआ है, जिसको हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। बच्चा जो लिखना चाहते हो खाली लिख लो, कोई एक तो बच्चा कि कॉमन पोटेंशियल टॉपिक लिखे तो क्या क्या बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? तो पहला बचा है कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा आपका बचा हुआ है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कनेक्शन ऑफ, ड्यूरिंग द कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर। तीसरा, थर्ड क्या बचा हुआ है? कॉमन पोटेंशियल हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर। थर्ड, combination of dielectric, combination of dielectric, और फोर्थ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल आप लोग को पढ़ाएं कि नहीं? हेलो, ये टॉपिक लगता है हम पढ़ाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। कि जैसे इसमें हम यह बताए थे कि जैसे मान दो लो कि डायपोल का एक, इन टू इन कनेक्शन। हाँ ऐसा ऐसा दो डायपोल, ये पढ़ा दिए हैं आप लोग को ना? यस सर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आया था तो बताएं। हाँ 2.2, वेरी गुड। देखो तो सब बच्चा लोग कितना मेहनत करता है। इतना टॉपिक और पढ़ाना है ना, बस उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको लगता है एक और क्लास या 2 और क्लास लगे, उसके बाद आपका जानते हैं सारा का सारा चीज आप जहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है वैसे बनाइए, बनाते भी रहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करें। हेलो, क्लास को एंड करते हैं हम लोग। यस सर। अनिष्ठा, और आप लोग अब क्या करिए, केमिस्ट्री के क्लास में ऑनलाइन ज्वाइन कर दीजिए। थैंक यू ऑल।